अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद एंड वेलकम टू animalia.pk। मैं हूं आपका वैद डॉक्टर फुरकान। मैं आज आपसे डिस्कस करूंगा अगर आप अपने एनिमल को ओवर फीड करवाएं तो उससे क्या नुकसानात हो सकते हैं। इसके अलावा कौन सी ऐसे रीजंस हैं जिसकी वजह से आपका एनिमल इस कंडीशन में आ सकता है, डिटेल से बताऊंगा। चलें आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, वो कौन सी ऐसी रीजंस हैं जिसकी वजह से आपका पेट ओवर फीडिंग की तरफ जाता है। उसमें जो फर्स्ट पॉइंट है वो है बेगिंग। मीन्स के जब भी आप कुछ खाने लगते हैं, अगर आपका पेट आपके पास आता है और बड़ी मासूम सी शक्ल बना के आपकी तरफ देखता है तो मोस्टली पेट ओनर्स तरस खा के तो कुछ ना कुछ खाने के लिए दे देते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। सेकेंड पॉइंट है ट्रीट। कभी भी एनिमल को बार बार कोई ट्रीट ना दें, इसकी वजह से भी वो ओवर फीडिंग की तरफ जा सकता है। थर्ड है स्पेड और न्यूटर्ड। इन केस अगर आपका एनिमल स्पेड या न्यूटर्ड है, इस कंडीशन में अगर आप उसकी इनटेक वही रखें जो स्पे या न्यूटर करवाने से पहले थी, उसकी वजह से भी ओवर फीडिंग हो सकती है। इसके अलावा जो फोर्थ है वह है एक्सरसाइज। एनिमल को डेली बेसिस पे एक्सरसाइज ना करवाने की वजह से भी ओवर फीडिंग की तरफ जा सकता है। फिफ्थ है न्यूट्रिशन डाइट। मीन्स कि अगर आप हैवी न्यूट्रिशन डाइट दें तो तब भी ये प्रॉब्लम हो सकता है। सिक्स पॉइंट है डिस्टर्ब द फीडिंग स्केड्यूल। इन केस अगर आप किसी दिन 2 टाइम्स खाना देते हैं या किसी दिन 3 टाइम्स डे देते हैं तो तब भी ये प्रॉब्लम आ सकता है। ओवर फीडिंग के अंदर कौन कौन सी प्रॉब्लम आ सकती हैं, उसमें से फर्स्ट प्रॉब्लम है ओबेसिटी। ओबेसिटी मीन्स के एनिमल का मोटापा। अगर एनिमल मोटापे की तरफ जा रहा है तो उसकी वजह से आर्थराइटिस हो सकता है, यानी उसके जो जॉइंट्स हैं उनके अंदर प्रॉब्लम होगा, उसे डिफ़िकल्टी होगी वॉक करने में, चलने में। जो सेकंड पॉइंट है वो है डायबिटीज़। मीन्स के जो उसका शुगर लेवल है वो इंक्रीज होगा। स्किन एंड रिस्पायरेटरी प्रॉब्लम्स आएंगी। जब भी कोई एनिमल मोटा होता है तो उसके अंदर रिस्पायरेटरी प्रॉब्लम मस्ट हैं जब भी वो वॉक करने के लिए जाता है। इसके अलावा लिवर डिजीजेस हो सकती हैं, लॉस ऑफ एपेटाइट, इंटॉलरेंस हो सकता है। सेकंड पॉइंट है लेजीनेस। एनिमल डे बाय डे लेजी होगा तो मोस्टली वो सोता ही रहेगा। इसके अलावा अगर लेजीनेस की तरफ चला गया तो उसकी वजह से वो ग्रूमिंग अपने आप की बेहतर नहीं कर सकता। ग्रूमिंग की वजह से फिर उसके स्किन प्रॉब्लम्स ही आ सकते हैं। लेजीनेस की वजह से फूड प्रॉब्लम्स ही आते हैं। एनिमल लेजी होगा, खाना खाएगा, एक्सरसाइज नहीं करेगा, उसकी वजह से भी प्रॉब्लम आ सकते हैं। इसकी प्रिवेंशन क्या है? बेसिकली आप वेट के पास जाएं, उनको प्रॉपर हिस्ट्री बताएं। आपका एनिमल प्रेग्नेंट है, अडल्ट है, पपी है, उसकी एज कितनी है, एक्सरसाइज कितनी है, आपने किस पर्पस के लिए रखा हुआ है, उसकी वॉक कितनी है, उसकी डाइट क्या है। आप अपने वेट को ये सारी चीज़ें बताएं तो हो सकता है कि आपका वेट आपको प्रॉपर एक न्यूट्रिशन डाइट बना के दे जो होममेड में कंसिडर की जा सकती है। इसके अलावा आप मार्केट से कोई फूड परचेज कर सकते हैं। अगर आप एनिमल को ओबेसिटी से, लेजीनेस से बचाना चाहते हैं तो उसके साथ टाइम स्पेंड करें, उसके साथ खेलें, उसके एक्सरसाइज करवाने के लिए लेके जाएं और उसके टॉयज़ वगैरह उसको प्रोवाइड करें। इससे ये होगा कि एनिमल आपका एक्टिव भी रहेगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, आप इस पर अमल करें, आप अपने एनिमल को एक्टिव रख सकते हैं, ओवर फीडिंग से बचा सकते हैं। और प्लीज़ इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। खुदा हाफिज़।